हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अस्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आज जो लेवल्स थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 15,950, और सुबह आप लोगों को टेलीग्राम में मैंने मैसेज भी लिख दिया था कि इस लेवल के नीचे मार्केट ओपन हो रहा है, तो आप लोगों को बाय नहीं करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मार्केट थोड़ा वहां से रिकवरी भी दिया, और आज मार्केट के अंदर इस तरीके से भी रहा कि बहुत सारे टाइम 1 घंटे तक उसने एक ही रेट के ऊपर, प्राइस के ऊपर चलता रहा मार्केट, और मार्केट नीचे से फिर दोबारा से ऊपर की तरफ गया। तो कल के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ लेवल्स बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ना तो कोई एसटीबीटी ले रहे हैं ना बीटीएसटी ले रहे हैं आज। तो हम क्या करेंगे कि मार्केट के अंदर दो तीन चीजें हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जिट पोल शुरू हो जाएंगे शाम से आज, जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स के रिलेटेड है। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी काफी घमासान चला हुआ है। क्रूड ऑयल हद से ज्यादा प्राइस एक्सेस जो है $125 से ऊपर का चल रहा है। सो यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस अब क्या बनने वाले हैं दोस्तों? जितना मुझे अंदाजा है कि अगर मार्केट कल किसी कंडीशन के अंदर 15,650 के नीचे ओपन होता है, ठीक है ना, तो यानी कि 600 जो रेंज में जो मेरे को समझ में आ रहा है, 15,600 से लेके 15,650। ठीक है, अब हम ये जो लेवल है यहाँ पर, ये हो सकता है कि यहाँ पर होल्ड हो जाए, पर बेस्ट प्राइस जो होगा निफ्टी को ट्रेड करने के लिए वो वही लेवल होगा। और एक चीज मैं बता देता हूँ दोस्तों आप लोगों को कि ये जो अभी लो लगाया है निफ्टी ने, ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो हम एसटीबीटी नहीं ले रहे हैं ना बीटीएसटी ले रहे हैं। कल सुबह मॉर्निंग में जो ये ग्रीन लेवल्स आप देख रहे हैं यहाँ पर 15,800 यानी कि 900 लेकर के चलिए आप। अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन होता है तो कोशिश करेगा दोस्तों 16,000 की तरफ, 16,100 की तरफ जाने की। ये एक लेवल है जो कि पेंडिंग है, मतलब एक बार इसे मार्केट को नीचे भी अगर जाना है तो उसे एक बार ऊपर जाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि अब या तो ये नीचे की तरफ हमें मिले, ठीक है ना, सुबह मॉर्निंग में किस तरीके से ज्यादा नीचे मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर ये 900 के ऊपर मिले, यानी कि 875 के ऊपर मिले, तो हमें 16,000 तक का रास्ता दिखाई देगा। तो यहां पर अगर किसी को पोजीशन अपनी लेनी है, अभी लाइव ट्रेडिंग लाइव मार्केट चल रहा है, तो मैं सेल का इस एरिया के अंदर इस जगह पर सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो मैं ये कहूंगा कि अगर किसी को बाय करना है, यहां पर थोड़ा बाय कर लीजिए, नीचे अगर मिलता है बाय कर लीजिए। 16,000 से लेके 16,100 तक के लेवल हम कल देखने को हमें मिलेंगे, ऐसा मुझे बिल्कुल लेवल्स के हिसाब से समझ में आ रहा है। और देखिए, जैसे ये ट्रेंड लाइन जो मैंने खींची हुई है यहाँ पर, ये देखिए किस तरीके से मैंने लिया हुआ है इसको। तो ये वाला कैंडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हाई जो 15,870 कुछ का जो हाई लगाया है इसमें 66.70, तो इसके ऊपर जो मैंने बता रहा हूँ 900 के ऊपर होल्ड करेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा। ठीक है, और नीचे की तरफ मिलता है आप लोगों को तो आप बाय कर सकते हैं। बड़ा सपोर्ट लेवल दोस्तों यहाँ पर ही है, करेक्ट। कहां पर? 600 से लेके 650 और 550, और सबसे बड़ा 15,500 का ही लेवल है दोस्तों। यहां पर मार्केट की रेंज थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, और जिस तरीके की सिनेरियो चला हुआ है, तो हमें बहुत ध्यान से काम करना होगा। इसलिए मैं कोई भी एसटीबीटी या बीटीएसटी के लिए यहां पर नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। अगर आपको बाय करना है तो ये ध्यान करके चलिएगा कि 15,500 के नीचे का ही स्टॉप लॉस चलेगा। पहली बात ये चीज ध्यान रख लेना दोस्तों, ठीक है। 16,100 के आसपास या 16,000 के आसपास हमें प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि 16,350 अभी इतने आराम से टूटने वाली चीज नहीं है। तो रेंज मैंने आपको बता दिया है, रेंज थोड़ी सी बड़ी हो गई है यहां पर, इसलिए बहुत सावधानी के साथ में काम करने की जरूरत है। और इस चीज को समझ लीजिएगा। मेरा कंक्लूजन अगर मैं दूं आप लोगों को इस चीज का, तो सिंपल सी चीज है, अगर कोई यहाँ पे बाय की पोजीशन लेता है तो बहुत लाइट पोजीशन रखे, ताकि उसे नीचे एक्युमुलेट किया जा सके, क्योंकि
यहां से एक बार इसे 16,000 16,100 आना है। ठीक है, अब स्टॉप लॉस दूर रह जाता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ 840 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भैया तभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि अपना पोजीशन कम रखनी है। ठीक है ना, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ से 250 पॉइंट का टारगेट है सिर्फ। ठीक है, तो उस चीज को भी समझना है। 250 पॉइंट 16,000 16,050 16,100 ऐसे लेवल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहां पर सेल नहीं करना है, ये गलती मत कर देना। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, ये सेल जोन बिल्कुल भी नहीं है। चाहे यहां से मार्केट नीचे खुले तो हम लोग अपने सिस्टम के हिसाब से या फोर्स के हिसाब से जो भी डिसाइड करेंगे उसी तरीके से होगा। आज का जो रेजिस्टेंस था आपने देखा कि 950 का उसने रेजिस्टेंस ही प्ले किया है। करेक्ट, तो मेरा ओवरऑल व्यू जो है मार्केट के अंदर यहां से बुलिश ही है, बाय ऑन डिप्स है। क्लियर, ये भी हो सकता है कि यहां से मार्केट ऊपर खुले, और मैक्सिमम चांसेस ये भी है, मैक्सिमम तो नहीं बोल सकता, ऐसे चांसेस भी हैं कि मार्केट नीचे खुल के फिर ऊपर जाए। तो ये चीज समझ लेना। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो 16,350 के आसपास है, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस। अब जो चेंज हो गया है, जो पहले 16,700 कुछ हुआ करता था, तो वहां तक एक बार जाने की कोशिश करेगा। 16,100 16,150 हम बुक कर लेंगे, चाहे वहां से 50-60 पॉइंट ऊपर चला जाए। तो इस चीज को समझना है। क्लियर पिक्चर मैंने आप लोगों को समझा दी है, जो मेरे माइंड में है कि भाई अगर किसी को बाय करना है तो अपना स्टॉप लॉस दूर लेकर के, जो मैंने आपको बताया है, और बहुत कम क्वांटिटी के अंदर बाय करना है। करेक्ट, कम क्वांटिटी में इसलिए क्योंकि स्टॉप लॉस दूर है, और नीचे आएगा और फोर्स बनेगा, नीचे खुलेगा तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी उसको बाय करने के लिए। और ऊपर अगर खुलता है तो फिर उस कंडीशन के अंदर ज्यादा ऊपर खुलता है 16,100 से ऊपर, तो हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी उसे सेल करने की। इतनी सी बात है दोस्तों। अगर बात समझ में नहीं भी आई है तो ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्लियरिटी बिल्कुल होने दीजिए। पर मैं आप लोगों को दोस्तों एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं अभी, जिसी को समझिए। डेली चार्ट्स पर मैं आऊंगा सीधा, और यहां पर एक चीज देखिए जो मैं बता रहा हूं कि मैं हमेशा आप लोगों को ये बोलता था कि ये वाला एरिया आना है। एक बार ध्यान है, हर जगह मैंने आप लोगों को ये बोला है कि भाई ये आना है, और हर वीडियो के थंबनेल में मैंने 16,000 मार्क किया है। तो ये जो एरिया है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से इसे क्रॉस करके सस्टेन रह पाना भी बहुत मुश्किल है, और ये बाइंग जोन है, यानी कि हमें सेल नहीं करना है। सेल करने के लिए फोर्स का नीचे डाउन होना बहुत जरूरी है, और लेवल्स को 500-450 के नीचे अगर कल ओपन होता है सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर, तब भी हम सेल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें वेट करना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर के दोस्तों ये जोन सेल का नहीं है, किसी भी तरीके से मुझे यहां पर सेल नहीं दिखाई दे रही है। ये है कि हम सेल करेंगे 100-150 पॉइंट के लिए तो फंस सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट लेवल है, आपको मैंने अभी दिखा दिया है। करेक्ट, तो यहां से हम करेक्ट भी ऊपर से अच्छा हो चुके हैं। 23% की रिट्रेसमेंट हमारी हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट बुलिश हो जाएगा, क्योंकि अभी पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, बहुत सारी चीजें, क्रूड भी है, हो सकता है कि मार्केट थोड़ा रहेंगे। पर ऐसी कंडीशन में, ऐसे पैनिक्स में नॉर्मली मार्केट ऊपर जाने की ही कोशिश करती है, ये चीज समझ लेना। करेक्ट, मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी चीज है दोस्तों, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, पर डर बहुत है लोगों को, क्योंकि ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। मार्केट इस तरीके की हो गई है, 300 पॉइंट खुलती है, 500 पॉइंट नीचे खुलती है। इस तरीके की सिचुएशन में डर बहुत है लोगों के दिमाग में। ऐसे टाइम में मार्केट हमेशा, चलो ठीक है उसे तो नीचे आना ही था, वो यहां से लेकर के यहां तक नीचे आ भी गया, और ये यूक्रेन वाला जो है वो बहाना भी बन गया उसका। ठीक है, पर ये एक मतलब लास्ट स्टेज बोल सकते हैं कि दोनों चीजें हैं। पॉलिटिकल इशू भी सोल्व हो जाए, पता लग जाएगा हमें जो भी कुछ भी है। ठीक है, और यूक्रेन का भी जो है ये मेरे ख्याल से लास्ट स्टेज के अंदर चल रहा है, तो वो भी क्लियरिटी हो जाएगी। तो आप लोगों को ये जोन जो मेरे को, जो सिस्टम मेरे को बता रहा है
कि भाई मैं सेल नहीं करूंगा यहाँ पर गलती से भी, ये गलती मेरे को नहीं करनी है। लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे, चाहे मैं दिन में ट्रेड ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ट्रेड करेंगे तो अच्छा ही ट्रेड करेंगे। करेक्ट। तो 700 के नीचे पोजिशनल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि 15,700 के नीचे मार्केट क्लोज होगा तो अब मार्केट के अंदर वीकनेस बढ़ेगी। अगर हम इस जोन को जो मैंने आपको बताया वो तो बहुत नीचे का लेवल है। करेक्ट। तो हम यहां पर देखेंगे कि मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड होने की कोशिश करेगा और उस तरीके से अप्स भी आएंगे और डाउन्स भी आएंगे। तो लेवल्स के बेस पे काम करना है, आप ये चीज समझ लीजिए। ठीक है। तो यहां पर मेरा क्लियर व्यू यही है कि 16,100 हमें 16,000 से लेकर 100 तक का एरिया हमें देखने को मिलेगा। अभी के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।